अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। डेवलपमेंट्स पर भी रोशनी डाली गई, जिन डेवलपमेंट्स की वजह से इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो सकते हैं। जब भी कोई खित्ता या मुमालिक किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझते हैं या उससे दो चार होते हैं तो नुकसान सभी का होता है। ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो बेपनाह नुकसान होता है। और हमने देखा हम किस तरह पिसे माजी में जब लड़ाई हुई, और हमारे पड़ोस में आपने देखा जो पिछले 20 साल जो हमने भुगता है, हमारी मईशत ने भुगता है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा खित्ता उससे ना आशना नहीं है। जो हमारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं उनको फास्ट ट्रैक कैसे करना है, ताकि हमारी कोशिश है कि हम जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो हम टारगेट करें कि वो जल्द अज जल्द हो सके। कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिर में एक और नशिस्त होने चली है जिसमें मुझे दावत दी गई है, मैं भी जाऊंगा, और उसमें रूस के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और वो है 2 नशिस्तें होंगी और दोनों चीन में होंगी। एक होगी नशिस्त ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान। ये 6 ममालिक हैं, इसका फोरम है जो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था। उसकी 2 नशिस्तें हो चुकी, एक इस्लामाबाद में हुई, उसका इब्तिदा इनागुरल सेशन इस्लामाबाद में हुआ, मैंने चेयर किया। उसकी दूसरी नशिस्त तेहरान में हुई, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसको चेयर किया। और अब उसकी तीसरी नशिस्त इंशाअल्लाह 30 और 31 मार्च को चीन में होने चली है, और उसमें रूस को भी दावत दी गई है। उस पर भी हमें मौका मिलेगा अफ़गानिस्तान पे मज़ीद बात करने का। हमारी नशिस्तों में एक और चीज़ हमने तय की, और वो ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वी एग्रीड कि जो हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल फोरस पर, रीजनल फोरस पर, और बिलखसूस SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम अब मेंबर हैं, और हमारी मेंबरशिप में चीन के साथ साथ रूस ने भी कलीदी किरदार अदा किया। हमने एक और चीज़ पर हमने तवज्जो दी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हम जो इस खित्ते में ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में हम जो एक रीजनल इम्बैलेंस कुछ वजूहात की बिना पर देख रहे हैं, और उस पर जो पाकिस्तान की तशवीश है, इस पर भी हमने तबादला ख्याल किया, और उन डेवलपमेंट्स पर भी रोशनी डाली गई जिन डेवलपमेंट्स की वजह से इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो सकते हैं। इस पर भी हमारी बात हुई। और अगली चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ ये सब बातें हुई वहाँ वज़ीर आज़म को मौका मिला, और वज़ीर आज़म को मौका मिला कि जो उनकी तशवीश थी जो कि एक यूक्रेन में सूरत हाल जन्म ले रही है, उस पर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो उनकी खिदमत में पेश करें। और वज़ीर आज़म ने, मैं समझता हूँ, बड़े मुनासिब वक्त पर और मुनासिब जगह पर उसका ज़िक्र किया। मैं ये भी कहता चलूँ कि उसमें पाकिस्तान का तो पहले दिन से, देखिए ये जो सूरत हाल आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ये कोई रातों रात जन्म नहीं ली, ये पिछले 3 दिनों में जन्म नहीं लिया, ये इसकी एक तवील एक तारीख़ है, और ये इवॉल्व करती चली गई। अब इसमें हमारी तो पहले दिन से यही कोशिश और ख्वाहिश रही है कि ये जो है, और हम उम्मीद और आस लगाए रहे कि ये जो सारा मामला है ये डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए इसको हल होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि जब भी कोई खित्ता या मुमालिक किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझते हैं या उससे दो चार होते हैं तो नुकसान सभी का होता है। ख़ास तौर पे
ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے, ہماری معیشت نے بھگتا ہے, وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے. ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے. اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے obviously وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے, مسئلہ نازک ہے. ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے, تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا. سفارتکاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل UN کہہ چکے کہ گیو ڈپلومسی اے چانس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے اور ابھی بھی سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. جب ہم وہاں پہنچے ماسکو, رات کو پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. ایک بحث چلی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے اور ایک گلف کے اخبار نے بھی ایک خبر لگا دی وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا. اور پھر کہا گیا یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہے, کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں جو کہ نیچرل بات ہے. اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں. بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی.